हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ जोन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसका कोई एक एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। वो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो डिवाइड करेगा अपने एंगल के अपोजिट साइड को, वो भी रेशियो इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, जो साइड जो वो एंगल को कंटेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बी ए सी एक एंगल है, उसका जो एंगल बाइसेक्टर है ए डी, और वो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करेगा बी ए सी इन द, और एंगल बाइसेक्टर आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को डिवाइड करता है इन द टू इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और हमें प्रूफ करना क्या है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यही हमें अभी प्रूफ करना है। तो इसका जो मेन थिंग्स है वो आपको कंस्ट्रक्शन इसमें ध्यान रखना होगा। कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा मेरा, बी ए को एक्सटेंड करेंगे और ए डी पैरेलल टू, यहाँ पे एक कोई नाम दे देते हैं ई सी। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया ए डी पैरेलल टू सी ई और ज्वाइन कर दिया ए टू ई को। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है मेरा, और हमें प्रूफ क्या करना है और हम कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए हैं। चलिए, गिवन क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी is a triangle such that, और इसमें क्या दिया हुआ है, AD एक एंगल बाइसेक्टर है, AD is an angle bisector। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD एक एंगल बाइसेक्टर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यही हमें प्रूफ करना है। और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, सी ई पैरेलल टू ए डी मैंने ड्रॉ किया है और ए टू ई को ज्वाइन किया है मैंने। तो कंस्ट्रक्शन में मेरा वही हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में मेरा हो जाएगा ड्रॉ ए डी पैरेलल टू सी ई, एंड उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ए टू ई को, ए टू ई। अब हम प्रूफ में आते हैं, अब हम इन ट्रायंगल ए क्या कहते हैं, ई बी सी में आते हैं। इन ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल ले लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल ई बी सी, इसमें मेरा क्या क्या है, ए डी पैरेलल टू ई सी है। एक ट्रायंगल है बाई कंस्ट्रक्शन से ही, लेकिन ए डी पैरेलल टू सी ई है मेरा इन ट्रायंगल ई बी सी में। तो हम आते हैं पहले इन ट्रायंगल ई बी सी, इन ट्रायंगल ई बी सी में ए डी पैरेलल टू मेरा ई सी है, ए डी पैरेलल टू ई सी ये मेरा है, बाई कंस्ट्रक्शन से ही है लेकिन ए डी पैरेलल टू ई सी है मेरा। अब हम इसको एंगल 3 मान लेते हैं और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। अब हम ए डी पैरेलल टू ई सी है तो बाई थेल्स थ्योरम हमें क्या मिलेगा, बी ए बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। बाई थेल्स थ्योरम हमने तो लिखते हैं बी ए बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, बी ए बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ये कैसे आया मेरा, बाई थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम से आ गया मेरा बी ए बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, बी ए बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं ई बी सी में, पूरे ट्रायंगल में आते हैं ई बी सी में। एंगल 1 बराबर है मेरा एंगल 2 है, क्योंकि गिवन है कि ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है तो वो एंगल को डिवाइड करेगा इन द टू इक्वल पार्ट्स में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा मेरा। और ए डी पैरेलल टू ई सी है मेरा, ए डी पैरेलल टू ई सी है। तो आपने आप जानते होंगे अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब आप जानते होंगे।
तो ए डी पैरेलल टू ई सी है मेरा, और तो हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एक ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे हो गया ए सी एक ट्रांसवर्सल हो गया और ए डी पैरेलल टू ई सी हो गया, तो मेरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा मेरा। और ये ए डी पैरेलल टू ई सी है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1 और एंगल 4 एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 2 एंगल 3 एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप ये सब जानते होंगे। ए डी पैरेलल टू सी ई है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ही। और ए डी पैरेलल टू ई सी है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा ही, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं हेयर क्या क्या है, ए डी पैरेलल टू ई सी है, ई सी, तो मेरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा मेरा, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मेरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ये कैसे, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब और हमें दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो इसका एंगल 3 भी इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। यहाँ पे मेरा हो गया ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मैंने प्रूफ कर दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप लोगों ने एक 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, आपने एक 9th में थ्योरम पढ़ा होगा। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, देखिए ये एंगल है और ये एंगल है तो ये दोनों बराबर है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए ई, क्योंकि इसके अपोजिट है साइड ए सी और ये एंगल के अपोजिट है साइड ए ई, तो मेरा ए सी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे साइड हो गया ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए ई है, यहाँ पे मेरा ए सी इज इक्वल टू ए ई है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब हम ए सी की जगह पे ए ई लिख सकते हैं, ए ई की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो हमारा क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में मेरा क्या है, बी ए बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, बी ए बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, और हम ए ई की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई इज इक्वल टू ए सी है मेरा। तो हम लिख सकते हैं ना बी ए बाई ए ई की जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि बाई इक्वेशन, अब हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, बाई इक्वेशन 2, क्योंकि ए सी की जगह पे हम ए ई लिख सकते हैं, सॉरी ए ई की जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए ई है मेरा। तो हो जाएगा बी ए बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, बी ए बाई ए ई की जगह पे मैंने ए सी लिख दिया और बी डी बाई डी सी मेरा वही है। तो यही हमें प्रूफ करना था, बी डी बाई डी सी, तो हम इसको बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यही हमें प्रूफ करना था, और यहाँ पे हो चुका है मेरा प्रूव्ड, यहाँ पे हो चुका है मेरा प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप घर पे 1-2 बार इसे ट्राई करें, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, क्योंकि ये आपके बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक और थ्योरम देखते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। और आप लोगों ने 9th में इसे प्रूफ किया होगा मिड पॉइंट थ्योरम को, बहुत ही लंबे चौड़े मेथड से। लेकिन यहाँ पे मैंने 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम, तो उसका उपयोग करके, उसका यूज करके हम यहाँ पे उसको प्रूफ करके दिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट हमें क्या कहता है और हमें प्रूफ क्या करना है।
प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसका जो साइड है ए बी और ई सी, और जो उसका मिड पॉइंट है, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, और उसको जो दो मिड पॉइंट है मेरा, उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल के पैरेलल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी, यही हमें प्रूफ करना है। और दिया हुआ है ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। ए बी और ए सी के साइड का दोनों का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें। तो देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है मेरा। गिवन ए बी सी इज अ ट्रायंगल such that D and E are the midpoints. D and E are the midpoints of side AB and AC. AB and AC क्या डी है मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। वो हमें 9th की तरह एकदम पूरा लंबे चौड़े मेथड से नहीं पढ़ाना है, एकदम सीधे मेथड से। हमने पढ़ रहा क्या है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। और अगर मेरा हो गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, अगर मेरा प्रूफ हो गया तो ऑटोमेटिकली डी ई पैरेलल टू बी सी मेरा प्रूफ हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से। तो हमारा प्रूफ क्या करना होगा, पहले ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और ये हम जानते हैं कि ए डी बराबर डी बी है, यहाँ पे ए बी साइड में ए डी बराबर डी बी है। हम ये जानते हैं क्योंकि डी एक मिड पॉइंट है, ए डी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि ये साइड ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो यहाँ ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सेम चीज़ से अगर डिवाइड करेंगे हम, जैसे कि ए डी को मैंने मान लिया एक्स, ए डी का मान लिया मैंने 2 है, या इतना का 2 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी बी डी भी 2 सेंटीमीटर है। मैंने एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ए डी अगर मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर और डी तो बी डी भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी बराबर डी बी है मेरा। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो 2/2 तो मेरा 1 आएगा, 1 होगा। अगर सेम चीज़ को हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना हमारा। वैसे ही ए ई और इसी को मैंने 4 मान लिया, इधर भी 4 होगा, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मैंने एक सिर्फ मान रहा है क्योंकि ए ई बराबर ई सी है, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 4/4 तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा, ये भी हमारा 1 है, क्योंकि सेम चीज़ से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका मतलब ए डी बाई डी बी का भी वैल्यू 1 है और ए ई बाई ई सी का भी वैल्यू 1 है, क्योंकि सेम चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 1 ही आएगा। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा मेरा। सिंपल है यार, क्योंकि मैंने ए डी और डी बी बराबर है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और ए ई सी भी बराबर है तो उसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ए डी बाई डी बी का वैल्यू भी 1 है, ए डी बाई डी बी का वैल्यू 1 है और ए ई बाई ई सी का भी वैल्यू 1 है। तो दोनों का वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं ना ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये तो हम लिख सकते हैं। तो हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ ए डी बाई डी बी का वैल्यू भी मेरा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यह है मेरा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्योंकि इच इक्वल टू 1 है मेरा, ई ए सी इच इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का वैल्यू मेरा 1 ही आ रहा है, क्योंकि सेम चीज़ से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, और इधर भी सेम चीज़ से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा। तो इच इक्वल टू 1 हो गया मेरा। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी मेरा हो चुका है यहाँ प्रूफ। तो हम यहाँ पे अगर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से हम देखेंगे तो डी ई पैरेलल टू बी ई मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई नन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी में ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हमें क्या मिलेगा,
कन्वर्ज ऑफ बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम मेरा ऑटोमेटिकली DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। और यहाँ पे हो चुका है मेरा प्रूफ हो चुका है मेरा। यही प्रूफ करना था DE पैरेलल टू BC। तो आप लोगों ने देखा कितना सिंपल से एकदम मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। आप भी इसको 2-3 बार ट्राई कीजिए घर पे, एकदम आपका माइंड में ही आपको फिक्स हो जाएगा। तो हम देखना है आप 9th में पढ़े होंगे इस कंस्ट्रक्शन, हमें बहुत करना रहता था 9th में, तब जाके ये प्रूफ होता था मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे मैंने सिर्फ कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज किया और यहाँ पे मेरा हो चुका है प्रूफ। और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस भाई को सपोर्ट करें और अच्छी वीडियो लाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।